एपिसोड की शुरुआत होती है जब सूरजो नयनतारा से पूछता है कि वो क्या कह रही है। नयनतारा सबके सामने सच बता देती है कि सूरजो ने तकिए से उसका गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश की थी। आशालता शौक में पूछती है कि नयनतारा ये क्या कह रही है। नयनतारा सूरजो से सवाल करती है कि क्या वो शाओली के लिए उसे मारना चाहता था। वो कहती है कि अगर सूरजो ने सीधा कह दिया होता तो वो खुद अपनी जान कुर्बान कर देती। सूरजो गुस्से में नयनतारा को चुप रहने को कहता है। वो बोलता है कि सिर्फ वही जानता है कि मेडिकल कैंप से नयनतारा को हॉस्पिटल लाते वक्त उसने क्या क्या सहा। वो कहता है कि उसने दुआ की थी कि काश गोली उसे लग जाती, नयनतारा को नहीं। नयनतारा पूछती है कि फिर सूरजो ने उसका ऑपरेशन क्यों नहीं किया। सूरजो जवाब देता है कि नयनतारा उसकी बीवी है, इसलिए डर की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे। नयनतारा सोच में पड़ जाती है और कहती है कि इस सब के पीछे कोई और है। वो बताती है कि पहले किलर का निशाना सूरजो था, लेकिन बाद में उसने नयनतारा को टारगेट कर लिया। सूरजो पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता जब वो मेडिकल कैंप में थी। मोहर सूरजो से पूछती है कि वो नयनतारा से ऐसे सवाल क्यों कर रहा है। नयनतारा को ये बात अच्छी लगती है। सूरजो कहता है कि यही आज की तारीख में उसका और नयनतारा का रिश्ता है। दोनों एक दूसरे को शक भरी नजरों से देखते हैं। आशालता सूरजो को पंडित जी की बात याद दिलाती है और कहती है कि नयनतारा ने ये बात इसलिए छुपाई थी ताकि सूरजो डर ना जाए। वो सूरजो से पूछती है कि वो नयनतारा पर शक कैसे कर सकता है। माला कहती है कि नयनतारा ने शायद गलत समझ लिया होगा, क्योंकि सूरजो तो अभी तक उनके साथ ही था। मोहर भी माला की बात से सहमत होती है। माला कहती है कि सूरजो और नयनतारा को एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए और वो उनकी लड़ाई से थक चुकी है। मोहर पूछती है कि नयनतारा कैसे सोच सकती है कि सूरजो उसे मारने की कोशिश करेगा। आशालता सूरजो से पूछती है कि वो कैसे सोच सकता है कि नयनतारा काला जादू करेगी। सूरजो कहता है कि उसे थोड़ी फ्रेश हवा चाहिए और वो वहां से चला जाता है। आशालता नयनतारा को रेस्ट करने को कहती है और बाकी फैमिली मेंबर्स भी चले जाते हैं। नयनतारा सोचती है कि सूरजो उसे नहीं मार सकता, फिर उस रूम में कौन आया था। तब नर्स आती है और बताती है कि सूरजो के जाने के बाद उस रूम में कोई नहीं आया। नयनतारा समझ जाती है कि कोई बुरी शक्ति उसे और सूरजो को अलग करना चाहती है। सूरजो फैमिली से कहता है कि वो लोग घर चले जाएं, क्योंकि नयनतारा ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में रहेगी। माला उसे चिंता न करने को कहती है और सब चले जाते हैं। नयनतारा सोचती है कि सूरजो उसे हॉस्पिटल से जाने नहीं देगा, लेकिन उसे सच का सबूत परी महल में ही मिलेगा। वो चुपचाप हॉस्पिटल से भाग जाती है और टैक्सी में बैठ जाती है। रास्ते में टैक्सी का बैटरी ओवरहीट हो जाता है और ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। वो प्रॉब्लम ठीक करने की कोशिश करता है, तभी धुआं उठता है जो ड्राइवर पर हमला करता है। वो धुआं नयनतारा का पीछा करता है। उधर सूरजो को पता चलता है कि नयनतारा गायब है। वो हॉस्पिटल स्टाफ को ऑर्डर देता है कि तुरंत नयनतारा को ढूंढा जाए। दूसरी तरफ नयनतारा भगवान से अपने बच्चे की रक्षा की दुआ मांगती है। वो पूजा कर रहे लोगों के बीच चली जाती है। गोरकमिनी वहां तक नहीं पहुंच पाती। वो सोचती है कि शाओली सही कह रही थी, नयनतारा सच में ताकतवर है, लेकिन वो हार नहीं मानेगी। नयनतारा परी महल पहुंच जाती है। सूरजो भी वहां आ जाता है और उसे जोर से गले लगा लेता है। नयनतारा सूरजो से माफी मांगती है और कहती है कि अगर सूरजो को कुछ हो जाता तो वो जिंदा नहीं रह पाती। सूरजो पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। नयनतारा कहती है कि वो हमेशा उसकी नजरों के सामने रहे। सूरजो उसे वादा करता है। ये सुनकर नयनतारा खुश हो जाती है। दूर खड़ी गोरकमिनी ये सब देख रही होती है। वो कहती है कि वो हार कबूल नहीं करेगी और नयनतारा की जिंदगी में एक बड़ा तूफान लेकर आएगी। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।